होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी बेटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, अगर ये कहें कि वो बुंदेलखंड की सबरी है तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने बेल पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क किया है और अपने प्रोडक्ट के जरिए पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं शिवानी बुंदेला जी से। नमस्ते शिवानी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवानी बुंदेला है जी। शिवानी जी, बेल के बारे में बात की है, हमने आपको बताया है कि आप बुंदेलखंड की सबरी जैसी बनने की फिराक में है। तो मुझे बताइए, आपका क्या प्लानिंग है, क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरीके का आपकी आगे बुंदेलखंड की तरफ से इस पार्ट को रखने का मुद्दा है? हाँ सर, मतलब बेर को हमने चूज किया है अपना टॉपिक, जिसके ऊपर हम बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि बेर की चॉकलेट्स, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है और अडल्ट एज ग्रुप में कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि जो हमने इन्फ्यूजन किया है वो डार्क चॉकलेट के साथ किया है बेर का। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक हर्बल जूस बनाया है। हर्बल जूस जो है वो इम्यूनिटी के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके ऊपर हमने सिर्फ जैम बनाया है, जिसमें सिर्फ 33% शुगर है, और वो शुगर भी सल्फाइटेड नहीं है, आपकी मिश्री श्रीखंड यूज़ किया है हमने, और वो भी 33% है। और उसमें 95% फाइबर बेर है, मतलब प्योर फ्रूट को यूज़ करके हम बना रहे हैं। उसमें कोई भी स्टार्च या जेलेटिन फॉर्म्स यूज़ नहीं कर रहे हैं हम एडिशनल फॉर्म में। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्योर फ्रूट के चीज़ें बना रहे हैं। और सबसे शुद्धिकरण का ज्यादा ध्यान रखा है। हाँ, बिल्कुल शुद्धिकरण का ध्यान रखा हुआ है कि प्योरिटी लोगों तक ज्यादा पहुंचे और नेचुरल टेस्ट लोगों तक ज्यादा पहुंचे। अगर मैं बात करूं, कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमें ये फीडबैक दिया कि ऐसा लगता है जैसे बचपन के दिन याद आ गए, जब स्कूल के बाहर उबले हुए बेर खाया करते थे। तो बिरचुन खाया जाता, हाँ, कुटा हुआ या कुटा हुआ बिरचुन हो गया या उबले हुए बेर हो गए नमक के साथ, तो वो टेस्ट वो फील कर पा रहे हैं, वो नेचुरल वो फील कर पा रहे हैं। मतलब इस इंडस्ट्री को चूज करने पे बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि इंडिया में कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है कि एज सच हमें इसके अरोमा, फ्लेवर्स, टेक्सचर या कोई पुराना रिकॉर्ड या R&D मिले। तो लगभग 8 महीने तक हमने इसके ऊपर रिसर्च की है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और क्यों आपके दिमाग में बेर पर रिसर्च करने का मूड बनाया? ओके सर, मैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से, और अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है। बाकी झांसी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उनके आइडिएशन और रिसर्च वर्क के साथ मिलके मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और फिर टेस्ट डेवलपमेंट, सेंसरी एनालिसिस, ये सब हम डॉक्टर घनश्याम अबरोल के साथ मिलके करते हैं। तो मतलब पूरा नॉलेज पार्टनर का जो सपोर्ट है वो हम रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेते हैं बुंदेलखंड में। तो इस तरीके से हमारा मतलब पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं बेर के ऊपर। और शुरुआत ये हुई है बुंदेलखंड एग्रो समिट, जो कि 2021 में हुआ था, जिसमें BCCI बुंदेलखंड कॉमर्स चैम्बर वालों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम वहाँ पे अपना स्टॉल पुट अप करें। और इतने सारे ऑफिशियल्स लोगों के साथ वहाँ पे मीटिंग हुई, बातचीत हुई। हमारे साथ अमूल का स्टॉल था, टॉप्स का स्टॉल था और बहुत सारी मल्टीनेशनल ब्रांड्स थी। तो वहाँ जाके हमें बहुत बूस्टअप मिला और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और तब से ही हमने मतलब अपना काम करना शुरू किया है सर। आप ये जो काम कर रही हैं, तो इसमें आपको अवरोध या मुश्किलें कहाँ आती हैं? मुश्किलें सर आती हैं एज सच की, बेर क्या है कि इंडिया का तो फल है, लेकिन इंडिया में इसकी इतनी कोई ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ना ही किसी ने खास दी। हाँ, महत्व नहीं दिया जाता। महाशिवरात्रि के बाद शायद लोगों को बेर देखने या खाने को भी नहीं मिलता होगा। पर हम चाहते हैं कि ये साल भर मिले और लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझे। तो वही हमारे रिसर्च वर्क है कि विटामिन C कंटेंट है इसमें जो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 10 टाइम्स ज़्यादा है किसी भी साइट्रस फ्रूट से। बोन हेल्थ है या गम हेल्थ है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आयुर्वेद में तो प्रूव है कि पेट के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए माइल्ड लेक्सेटिव है, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। जैसे किसी लोगों को इंसोम्निया की बीमारी होती है, नींद नहीं आती है, तो अगर वो भी रात में बेर का पाउडर या बेर को यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी
दूर होती है। और इसके बेर के मतलब पेड़ के हर पार्ट में कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। पत्ती की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट फॉडर है जानवरों के लिए। बार की बात करें या फिर उसकी गुठली के अंदर जो कर्नल ऑयल मिलता है, सीड से जो ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल, वो सूजन और इन्फ्लेमेशन में बहुत काम आता है। इनफैक्ट जब हम बेर के कांटे बड़े फेमस होते हैं, उससे भी कुछ फायदा होता है क्या? बेर के कांटों का तो सर अभी हमने यूज करना शुरू नहीं किया है कि उससे क्या फायदे निकाले जा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होंगे, मे बी सर हो, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। हाँ, उस पर रिसर्च करते हैं सर, बिल्कुल अपडेट देते हैं। बाकी जो हमारे किसान हैं उन लोगों ने अपने पास जरूर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि वो कहते हैं कि जो गुठली का कर्नल होता है अगर वो खा लें कहीं ट्रैवल करने से पहले तो नोजिया, वॉमिटिंग फीलिंग नहीं आती है। अच्छा। तो वो उनका देसी इलाज है वो, मतलब उन्होंने मुझे, कई किसानों ने ये बात बताई है और फिर हमने इसकी पढ़ाई की तो ये प्रूवन है कि जो नोजिया, वॉमिटिंग फीलिंग है, सेंसेशंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेर की जो सीड होती है गुठली, वो बहुत हेल्पफुल होती है, कर्नल अंदर वाली। बेर से आपके किस किस तरह की और दिलचस्प जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हमारे दर्शकों को उनका विस्तार बताइए। एक तो हम बनाते हैं बेर की इन्फ्यूज चॉकलेट, जो कि डार्क चॉकलेट के अंदर आपको बेर फिलिंग मिलेगी और वो स्वीट के साथ आपका सिट्रिक मतलब खट्टा मीठा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। और फिर हम बात करेंगे बेर के जूस की, जो कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हर्बल होता है, मतलब बाकी जूस की तरह मीठा नहीं लगेगा वो आपको कि जूस तो स्वास्थ्यवर्धक है। हाँ, वो है एपेटाइजर, मतलब जैसे कि आप कोको कोला या ये सब जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं नॉन कार्बोनेटेड फॉर्म में, इसमें कोई कार्बन नहीं रहेगा, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमारे जैम वगैरह है तो उसमें क्या है, आपका शुगर कंटेंट बहुत कम है और बेर वैसे भी फल जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब कि जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं जिसमें जीआई लेस देन 30 होता है तो आराम से शुगर फ्री बना के या डायबिटिक लोग खा सकते हैं। हमने तो मतलब जो इम्यून सिस्टम, हम मतलब वी बिलीव कि अगर नॉर्मल नेचुरल बेर आप अगर खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, क्योंकि जो उसमें विटामिन सी होता है या लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिव करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा केपेबल है। जैसे हम आंवले में बात करते हैं ना कि अनप्रोसेस्ड विटामिन सी बहुत होता है, ऐसे ही बेर की भी आप कितना ज़्यादा भी टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग करते हैं फिर भी विटामिन सी उसमें इंटैक्ट रहता है, वरना विटामिन सी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है, मतलब 60 डिग्री पे पहुंचती विटामिन सी गायब हो जाता है, रहता नहीं है। बट बेर के केस में और आंवले के केस में ऐसा नहीं होता है। तो शिवानी जी, मेरा एक सवाल बड़ा दिलचस्प है जो मुझे याद आ रहा है कि आप जो भी काम करती हैं तो आपने बेर को ही क्यों चुना? क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सारे फल हैं, कुछ और भी आप फलों पे काम कर सकती थी, बेर आपके दिमाग में क्यों आया? सर बेर ऐसे आया कि मतलब हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि बुंदेलखंड में 10 साल से सूखा है, कभी कम पानी की वजह से मूंगफली की फसल इसी साल बर्बाद हो गई कि पानी समय पे नहीं मिला तो ईल्ड उन्हें बहुत, उपज बहुत कम मिली किसानों को। फिर कभी सुनते हैं ओले गिर गए, समय से पहले कुछ हो गया। तो जो कैश क्रॉप होते हैं हमारे वो हमेशा कुछ ना कुछ वजह से बर्बाद हो जाते हैं। पर बेर का पेड़ सर एक ऐसा पेड़ है ना जो किसी भी कंडीशन में किसी भी टेम्परेचर पे कहीं पे भी सरवाइव कर जाता है, मतलब किसानों को बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे इसके बाग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और एक पेड़ से अगर हम बात करें तो 150 से 200 किलो की ईल्ड मिल जाती है, मतलब तो मेरा फोकस वहां उस एरिया पे गया जहाँ पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। आजकल क्या हो रहा था अभी तक कि बेर या तो खेत में लगे लगे नीचे गिर जाते थे, सड़ जाते थे या खराब हो जाते थे, और जो लोगों ने बाग लगाए भी थे वो भी काटते जा रहे थे कि अब कुछ और लगाएंगे या कुछ और बनाएंगे या कुछ नया कंस्ट्रक्ट करके खड़ा करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन ही हो जाएगा बेर का अगर हम बेर पे फोकस नहीं करेंगे। दूसरी चीज सर, हम हर साल देखते हैं बुंदेलखंड का टेम्परेचर गर्मियों में 1 डिग्री से बढ़ता ही जाता है, बहुत गर्मी पड़ती जाती है। पर अगर हम मैसिव फॉरेस्ट्रेशन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बेर के पेड़ लगाते हैं और वन विभाग से भी टाई अप करते हैं और उन्हें भी बोलते हैं कि ऐसे पेड़ लगाएं जिसका वैल्यू एडिशन भी हम कर पाए, मतलब अगर ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल लोग अगर उन्हें तोड़ के बचा के प्रिजर्व करके बेचना चाहें तो वो बेचे, तो उन्हें एक इनकम भी मिलेगी, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा किसानों को भी, और हमें हमारी डिजायर्ड क्वालिटी का बेर भी मिलेगा, जिसकी क्योंकि हम इतने से बेर से तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते, तो हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेरों को लगाना होगा। तो अभी तक हमने 30,000 बेर के पेड़ लगवा दिए हैं और आगे हमारा 70,000 बेर के पेड़ और लगवाने का
टारगेट है। जी। बाकी जो मैंने अदर कंट्रीज की जो रिपोर्ट पढ़ी है, रिसर्च पढ़ी है, तो उसमें से चाइना, कनाडा जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं। मतलब ये जो है $8 ट्रिलियन का आपका बिजनेस है ऑल ओवर ग्लोब, और 320 रुपीज kg आपका बेर बिकता है आउट ऑफ इंडिया। तो मेरी इसमें एपिडा पे भी मैं रजिस्टर करना चाहूंगी, और हमारे बुंदेलखंड के ही बेर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ हम बेर की प्लांटेशन करना चाहेंगे। जैसे कि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कई ऐसे लोकेशंस हैं जो कि केमिकलाइजेशन की वजह से जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बंजर हो गई है। वहां पे बेर के पेड़ हम लगा सकते हैं, क्योंकि बेर जो है वो एल्किनेट या पीएच लेवल पे भी सरवाइव करता है। फिर हम अगर साउथ की बात करें तो उस रीजन में भी हमारी बहुत सारे ऐसे एरिड रीजन्स हैं, मतलब केरला तरफ नहीं जाएंगे हम, साउथ में हमारा मतलब है कि ये चेन्नई, तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पे ऐसे काफी सारे रीजन्स हैं जो एरिड जोन में आते हैं। तो अगर हम वहां पे बेर के पेड़ लगाएं, इनफैक्ट वहां ऑलरेडी लगते हैं और बहुत से लोग उसकी चीजें भी बनाते हैं अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से है। और इंडिया के ही कैलकट रीजन जो आता है वहां पे बेर का अचार बहुत फेमस है, कुल कह के बिकता है वो, बट इंटरनेशनल या ग्लोबली कोई काम नहीं कर रहा है इंडिया से। तो हम जो अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स पे जो एम्फेसाइज करते हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हम इसे एक ग्लोबल मार्केट का प्लेटफॉर्म दे पाए। और बुंदेलखंड से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इस रीजन में जो बेर की क्वालिटी है और बेर है वो और किसी रीजन से हमें नहीं मिलेगी, तो ये बेस्ट रीजन है। और फार्मर्स का जो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपना है कि मतलब एम है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करें, और तो दुगनी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसमें गवर्नमेंट का भी खास कोई मतलब पैसे खर्च नहीं होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, कम धन में व्यापार किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि हमें पता है अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो जरूर हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को और टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट रिपोर्ट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था कि इंडिया के लिए और वर्ल्ड वाइड ग्लोब के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। मतलब कि आने वाले समय में क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बेर के पेड़ों को ग्लोबल लेवल पे इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें तो ये मतलब एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट हमने ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट पढ़ी है, वहां पे क्या होता है आपने सुना हो, फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा होता है, अपने आप पेड़ों में स्पार्किंग से आग लगती है और जंगल के जंगल पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उन्होंने भी जो भी प्लांटेशन स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया में टू स्टॉप ऑल दिस। तो जब दूसरे नेशंस कर रहे हैं और तो हम क्यों ना करें। इनफैक्ट अच्छा शिवानी जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मुझे आपसे पूछना है। बेर आमतौर पर खट्टे होते हैं, शबरी का जैसे हमने उल्लेख किया, शबरी भी जब भगवान राम आए थे तो वो चख के श्री राम को, भगवान श्री राम को बेर देती थी। तो आपके इस प्रोजेक्ट में क्या आप भी इसको चक्के बनाती है? चक्के बनाते हैं इन द सेंस खट्टा होना तो लाजमी है। खट्टा होना ही अच्छा है बेर, क्योंकि खट्टा है तभी वो विटामिन सी में रिच है, और जितना ज्यादा खट्टा, शबरी को विटामिन सी के बारे में जानकारी नहीं थी। शबरी के लिए तो हम मतलब ये चाहते हैं कि उर्छा में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, और शबरी के बेर या राजा राम के मंदिर में इस तरीके से वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी कि लोकल टॉफीज और लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा पाए वहाँ के टूरिस्ट लोगों को, कि जो इंडिया आते हैं उर्छा वहाँ से लेके जाए, प्रोडक्ट ट्रैवल करें। बाकी बेर हर तरीके के आते हैं सर, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं और कुछ टेस्टलेस भी होते हैं। जब आप उसका कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसका कुछ पैरामीटर तो होगा, कैसे आपको पता चलता है ये खट्टे हैं मीठे? यस सर, पैरामीटर्स हमारे ऐसे होते हैं कि हम एक पेड़ से जो बेर आते हैं वो भी कई बार अलग अलग किस्म के होते हैं, जरूरी नहीं है वो खट्टे ही हों सारे बेर या सारे मीठे हों। तो हम TSS पे जाते हैं। TSS होता है टेस्ट करके नहीं, TSS होता है टोटल सॉल्युबल शुगर। अच्छा। ये एक डिवाइस होती है जिसपे हम जब बेर आता है उस लॉट के 5-10 बेर या अलग अलग बैच से निकाल के उन्हें ट्रायल लेते हैं। अच्छा। कि इनका शुगर इंडेक्स कितना आ रहा है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। फिर जो लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके भी फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं कि लास्ट में आते आते इतने पैरामीटर्स इसके आने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, TSS, pH। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए एक रेसिपी बनाई जाती है और वो फिर हम उसे बैलेंस करके लेके आते हैं सर। शिवानी, आपके ये तो पहचाने आप काम कर रही हैं और बुंदेलखंड का नाम भी आप आगे बढ़ा रही हैं। आपके और शौक क्या है?
सर शौक में अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। लाइक बास्केटबॉल, सेंट फ्रांसिस में मैं पढ़ी हूँ 10th तक, तो वहाँ पे भी मैं बास्केटबॉल टीम में थी, साइकिलिंग में थी और खो खो में थी। तो ये मेरा मतलब हॉबी स्पोर्ट्स में है। तो ये मैनेज हो रही है इस काम के साथ साथ? काम के साथ साथ तो सर हॉबी मैनेज अभी नहीं हो रही है, बिकॉज कोविड भी चल रहा है तो आउटसाइड सब कुछ बंद ही रहता है, तो खुद ही योगा और ये सब हम अपने सुबह उठ के करते हैं। इस काम के अलावा आपकी और क्या ख्वाहिशें हैं जो आपको लगता है पूरी होनी चाहिए? सर काम के अलावा ख्वाहिशें हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। कुलदीपक बनना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। हाँ। मतलब मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि दे शुड फील प्राउड ऑन अस, उन्हें गर्व हो और वो मतलब महसूस कर सकें कि जो उनके बच्चे कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिवानी, आपका इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसा कि मुझे पता चला है कि आप इस प्लानिंग में भी हैं कि आप इसको 7 समुंदर पार भी ले जाना चाहती हैं। क्या प्लानिंग है आपकी इसके संदर्भ में? सर इसके संदर्भ में ऐसे है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया का फल जरूर है बट इंडिया में लोगों को इतना मतलब अभी की यूथ की जनरेशन की बात करें, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं बात करूं, अगर 6 साल से लेकर 10 साल के जो बच्चे हैं, अगर हम उनसे जाके पूछते हैं बेर, तो आधे से ज्यादा लोग होते हैं बेर ये कौन सा फल है। तो हमारे हिसाब से मतलब हमने ही अपने इंडिया के फ्रूट को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं लुप्त कर दिया। अब वो ऐसी कैटेगरी में आ गया है कि मंडी में तो क्या कहीं पे उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है। 2-3 महीने बाद तो मिलना ही बंद हो जाएगा, यही इसका मेन सीजन चलता है अभी। तो विदेशी मार्केट में उसका लेकिन बहुत डिमांड है। मतलब कि अगर मैं चाइना में बात करूं तो 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं बेर के ऊपर। बेर को इंग्लिश में जूजू भी कहते हैं सर, तो अगर कोई जूजू भी डाल के सर्च करता है तो उन्हें सारी चीजें मिलेंगी। और अगर मैं यूके की बात करूं तो वहाँ चाइनीज रेड डेट के नाम से बेर फेमस है, चाइनीज रेड डेट, और हम मतलब कहते हैं कि हमारा इंडियन बेर है। तो दिस इज हाउ कि हम उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट पे बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। इवन हमने वहाँ अपने सैंपल्स भेजे हैं जो कि पूरी तरीके से फिट आए हैं, और कोविड ये वेव के बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाएगा कि हम अपने सैंपल्स और कंसाइनमेंट्स वहाँ पर भेजेंगे। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है। मतलब ये है कि विदेशों में भी धूम मचाने की तैयारी है? जी सर, विदेशों में धूम मचाने की, या फिर ये कहें कि हाँ एक पहला कदम रखने की तैयारी है। शिवानी, जैसा कि मुझे पता चला है आपका पूरा प्रोजेक्ट में आप रोजगार परक ज्यादातर महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही बढ़ाना चाहती हूँ या क्या, बट हाँ हम अपने स्टेप में महिलाओं को ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है, उन्हें ज़्यादा मतलब मैंने जो नोटिस किया है, कईयों बार हम NLRM, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इन सब में जाते हैं तो मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती हैं, मौका नहीं मिलता। मौका, या ये कहीं से लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ नॉलेज, इस तरीके से जो मतलब बैकग्राउंड से, या किसी की टाइम से पहले शादी हो गई या किसी और बहुत सारे अवरोध हैं। बहुत सारे अवरोध हैं, तो उस कैटेगरी को मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं अभी, उनमें से कई लोग तो इतना परेशान है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, तो हम उनके बच्चों को भी मतलब फ्री टाइम में पढ़ाते हैं और डांट के पढ़ाते हैं कि पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हम मतलब फोकस करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो, और किसानों की भी, ऐसी किसानों की भी मदद करने के लिए हमारे पास लगभग 150 से 200 किसान जुड़ चुके हैं, जिनके मेरे पास आए दिन कॉल आते रहते हैं, मैडम बेर आ गए हैं, मैं लेके आऊंगा। मतलब बेर के माध्यम से आप एक रिश्ता भी बना रही हैं? हाँ, तो मैं उनको कहती हूँ हाँ भैया बेर लेके आना, भूल मत जाना। तो ऐसे हमारा मतलब उनको मैंने बोला है कि और भी जो भी किसान हो आप उनके भी लेके आना। इनफैक्ट अभी हम एक हनी प्रोजेक्ट पे भी काम करना चाहते हैं। बेर के जो फूल होते हैं, नेक्टर कुछ ही समय के लिए अवेलेबल होता है, उससे जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है उसकी एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर या अच्छा हनी माना जाता है, मार्केट में काफ़ी डिमांड भी है। तो ये हम एक हनी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना चाहेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडी भी निकाली हुई है, मतलब पर प्रोजेक्ट पे 88,000 की सब्सिडी है गवर्नमेंट के साइड से, जितना स्कीम के पता है हमें। तो हम किसानों को उसके लिए भी मोटिवेट करना चाहेंगे, उन्हें ट्रेनिंग दिलाना चाहेंगे कि वो हनी की रेयरिंग भी शुरू करें, क्योंकि इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है हनी प्रोड्यूसिंग उसके लिए। जैसे हमारे ये सुंदरबन से हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वाइल्ड वैरायटी, जिसकी नेशनल लेवल पे बहुत डिमांड है, पर वो हनी इतना रिस्की होता है क्योंकि वहाँ पे शेर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं और कब
अटैक हो जाए या क्या हो जाए, मतलब इट्स लाइक, तो हम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो किसान की आमदनी 3 गुना नहीं, आई थिंक सो 10 गुना बढ़ सकती है अगर वो हनी, बेर और इस तरीके की काफी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे अपने आप को काम करे। अब जैसे यहाँ पे एक महुआ है, महुआ हुआ करता था, बट उस पेड़ को बढ़ने में भी बहुत समय लगता है और फिर भी लोग, और उसकी ईल्ड भी मतलब बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है, और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल फ्रूट है इंडिया का, मतलब माइग्रेन प्रॉब्लम, विटामिन ए, ये सब कुछ सॉल्व करने बहुत बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल फ्रूट है महुआ। लेकिन हम महुए को सिर्फ एक ही चीज के जोड़ते हैं और वो है कि ताड़ी और अल्कोहल, इन सब चीजों से, लेकिन महुए की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो उस चीज को हम इम्पोर्टेंस दें, समझें और उसके प्रोडक्ट्स बनाएं। तो यही मेरा वो है। शिवानी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, शिक्षाप्रद चैनल है, हमारे यूथ को, हमारी नई पीढ़ी को, क्योंकि आप स्वयं एक नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या कहना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सिर्फ सर एक ही संदेश है, क्या संदेश रहेगा कि लोग नई चीज़ों से कतराए ना और कोशिश करें कुछ नया करने की, और अपना मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें कि हाँ ये करना है, तो फोकस होके वो काम आगे बढ़ाएं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। तो ये थी बुंदेला, शिवानी बुंदेला जी, जो अपने प्रोडक्ट के जरिए बुंदेलखंड का नाम 7 समुंदर पार ले जाने की तैयारी में है। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।